बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो मेरी वीडियो है वो लेबर इंस्पेक्टर, लेबर ऑफिसर और इंटेलिजेंस ऑफिसर के जो टेस्ट हुए हैं तो उनके मेरिट के हवाले से है। इसके अलावा असिस्टेंट पुलिस और असिस्टेंट SNGAD के जो टेस्ट होने हैं उनकी तैयारी के हवाले से है। तो आप लोगों से ये छोटी सी वीडियो मैंने आज शेयर की है। एक तो इसमें मेरिट के हवाले से आप लोगों को बताना है कि किस पोस्ट का कितना मेरिट रहा और नेक्स्ट जो आप लोग तैयारी कर रहे हैं वो किस हिसाब से करनी चाहिए असिस्टेंट की पोस्ट के लिए। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पंजाब पुलिस के अंदर जो स्पेशल ब्रांच के अंदर जो जॉब्स आई थी इंटेलिजेंस ऑफिसर की, उसके मेरिट के हवाले से बात कर लेते हैं। तो आप देखें उसके अंदर जो ओपन मेरिट था वो 72.25 रहा। वुमेन कोटा जो था वो 63.75 और जो स्पेशल पर्सन था वो 59। इसके अलावा मिनॉरिटीज़ का जो कोटा था वो 49 रहा। ठीक है, पहले इनके मैं आप लोगों से डिस्कस कर लेता हूँ रिज़ल्ट, उसके बाद इस हवाले से हम डिस्कशन करेंगे। दूसरी जो पोस्ट थी वो लेबर इंस्पेक्टर की थी। उसके अंदर जो मेरिट रहा वो ओपन मेरिट 77.5 था और इसके अलावा वुमेन कोटा जो था 74 था। स्पेशल पर्सन जो था उसके अंदर उसकी वैकेंसी नहीं थी। मिनॉरिटीज़ कोटा 59 था। और जो लेबर इंस्पेक्टर का लेबर ऑफिसर का जो टेस्ट हुआ उसका जो ओपन मेरिट था वो 80 तक रहा है। तो ये तीन जो बड़े रिजल्ट थे, मतलब जिस पे सबसे ज़्यादा अप्लाई हुआ था, इस हवाले से ये मैंने आप लोगों से डिटेल शेयर की है। तो अब नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सबसे पहले मैं कुछ बेसिक चीज़ें आप लोगों को बता दूं। अक्सर कमेंट में पूछा जाता है या व्हाट्सएप ग्रुप में इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं कि ये मेरिट वगैरह किस तरह से बनता है, या ये जो ओपन मेरिट या जो भी मेरिट होता है इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है। तो सबसे पहले एक बात माइंड में रखें आप लोग कि ये जो मेरिट दिया गया है, जैसे ये ओपन मेरिट लिखा हुआ है, ये लेबर ऑफिसर के लिए, लेबर इंस्पेक्टर के लिए 77.5। तो ये जो 77.5 है, इस पे जो आखिरी कैंडिडेट था उसके 77.5 मार्क्स आए हैं। लेबर इंस्पेक्टर की जो ऑलमोस्ट थी वो 13 सीट्स थी, उसके अगेंस्ट उन्होंने 75 बंदों को बुलाना था, 65 बंदों को उन्होंने इस पे बुलाना था। ठीक है, तो अब 65 मतलब जो आखिरी बंदा था उसका जो मेरिट था वो 77.5 था। मतलब इससे जो जितने भी कैंडिडेट्स थे वो सब इससे ऊपर थे। हो सकता है किसी के इसके अंदर 90 मार्क्स भी आ गए हों, 90 प्लस भी हो सकते हैं। इसी तरह से ये वुमेन कोटा के अंदर और स्पेशल पर्सन तो इसके अंदर था नहीं, मिनॉरिटीज़ कोटा के अंदर भी इसी तरह से है। तो जो लास्ट में आता है इसके अंदर जितनी भी इसकी सीट्स होती हैं, फ़र्ज़ करें इसके अंदर जो 2 थी, फ़र्ज़ करें मैं फ़र्ज़ कर रहा हूँ मिनॉरिटीज़ कोटा की, तो जो 10 जो उन्होंने कैंडिडेट सेलेक्ट किए हैं उसके अंदर जो 10वें नंबर पे था मिनॉरिटीज़ कोटा के अंदर, उसके नंबर जो है 59 है। तो ये इस तरह से इनकी जो है एलोकेशन होती है। हर पोस्ट के अगेंस्ट 5 बंदों को बुलाया जाता है मेरिट वाइज, जैसे कि मैंने बताया है। फ़र्ज़ करें कुछ पोस्ट में, अब इन पोस्ट के तो खैर मेरिट ही इतना ज़्यादा था, अक्सर ऐसा होता है कि टेस्ट पास ही नहीं होता, तो उस पर फिर जो आपके 5 जो टॉप के कैंडिडेट हों, मतलब जितनी भी वैकेंसीज हो, फ़र्ज़ करें 10 वैकेंसीज हैं, उसके अगेंस्ट वो 50 बंदों को बुलाएंगे। तो उसमें जिसके फिर 40 नंबर भी होंगे, पासिंग मार्क्स भी होंगे, उनको भी बुला सकते हैं। वो उस सूरत में होता है जब टेस्ट बहुत ज़्यादा मुश्किल और उम्मीदवार टेस्ट भी क्लियर ना कर सकते हो, तो उस सूरत हाल में वो स्नैरियो होता है। लेकिन यहाँ पे तो मेरिट इतना ज़्यादा था, आप देख रहे हैं कि 70 प्लस तीनों पोस्ट पे जो था 70 प्लस मेरिट था। और ये एक मतलब बड़ी तब्दीली देख रहे हैं ये PPSC के अंदर कि इतना ज़्यादा मेरिट आ रहा है। इसके अलावा जो दूसरी चीज़ है कि इसके अंदर मिनॉरिटीज़ कोटा और वुमेन कोटा, इनके लिए बहुत अच्छा चांस है असिस्टेंट की जॉब के लिए कि वो ये जॉब गेन कर सकते हैं। उसकी वजह ये है कि वुमेन कोटा, मिनॉरिटीज़ कोटा, या जो भी कोटा होता है स्पेशल पर्सन का, इनके लिए 2 तरह से मौके होते हैं। एक तो ये होता है कि अपने मेरिट पे भी आ सकते हैं, दूसरा ये होता है कि ये ओपन मेरिट पे भी आ सकते हैं। ठीक है, अब जैसे वुमेन कोटा का आप रिजल्ट भी चेक करेंगे तो उसके अंदर अक्सर ऐसी खवातीन होती हैं जो टॉप पे आई हुई होती हैं, मतलब वो ओपन मेरिट पे भी उनका नाम आया होता है और अपने जो है वुमेन कोटा के अंदर भी उनका जो है नाम आया होता है। तो इस लिहाज से उनके लिए अपॉर्चुनिटी है। सादा सी मिसाल से मैं आपको समझा दूं तो ओपन मेरिट अब देखें, ये लेबर इंस्पेक्टर की मैं बात कर लेता हूं, यहाँ पे 77.5 था। ठीक है, अब फ़र्ज़ करें किसी फीमेल के जो मार्क्स है वो 75 आए हैं सिर्फ, तो अब देखें कि वुमेन कोटा तो 74.75 पे था, तो इस हिसाब से अगर फीमेल के 75 आए हैं तो वो इस लिहाज से अपने वुमेन कोटा में सिक्योर है कि वहाँ पे उसकी सिलेक्शन हो सकती है, मतलब इंटरव्यू के लिए उसको कॉल आ सकती है। तो ये जितने भी वुमेन कोटा वाले हैं, जितनी खवातीन हैं या मिनॉरिटीज़ कोटा हैं, जो मिनॉरिटीज़ हैं, स्पेशल पर्सन हैं, तो असिस्टेंट SGAD की जॉब हो या इसके अलावा असिस्टेंट पुलिस की जॉब हो, तो इन दो जो हैं दो इनके लिए बहुत अच्छा मौका है कि वो मेहनत करें, तो उनका नाम जो है वो दोनों लिस्ट में आ सकता है। या एटलीस्ट ये होगा कि वुमेन कोटा जो होता है वो हमेशा लो होता है, तो इस हिसाब से अगर वुमेन कोटा के मार्क्स कम भी आ जाते हैं तो उनके लिए अपॉर्चुनिटी वो उसमें अवेल कर सकती हैं। अब इंटेलिजेंस ऑफिसर की अगर मैं बात करूँ, इसके अंदर देखें ओपन मेरिट पे 72 है और मिनॉरिटी कोटा देखें तो 49 है। मिनॉरिटी इसकी जो रेशो है वो दिन ब दिन PPSC के अंदर पासिंग मार्क्स में भी और अप्लाई करने वालों की भी बढ़ रही है।
तो तकरीबन 10 नंबरों का फ़र्क है इसके अंदर भी। तो इस हिसाब से ये इंटेलिजेंस की जो जॉब है, असिस्टेंट पुलिस की जो अभी मतलब जिसका टेस्ट होना है, उसमें इनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। एक तो मेरी उस हवाले से डिटेल वीडियो मौजूद है कि असिस्टेंट का काम क्या होता है, किस नेचर की जॉब है, इनकी सैलरी क्या है। इस वीडियो के एंड पे एक टैब शो होगा, आप उस पर क्लिक करके उसकी डिटेल देख सकते हैं। और फीमेल के लिए वैसे भी वो सूटेबल जॉब है काफ़ी, क्योंकि ऑफिस जॉब है और उसके अंदर कोई फील्ड वर्क नहीं है। तो इस हिसाब से इन कैटेगरीज़ के लिए इसमें बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अच्छा, दूसरी जो चीज़ आप लोगों से डिस्कस करनी थी कि जो मेरिट आ रहा है, अब जितनी भी पोस्ट आ रही है उनका मेरिट काफ़ी हाई आ रहा है। इसकी अगर मैं आपको मिसाल दूं कि 4 साल बाद म्यूनसिपल ऑफिसर का एक टेस्ट हुआ है लास्ट मंथ में, ठीक है, उसका भी जो ओपन मेरिट था वो 62 राउंड अबाउट 62-63 था। तो आप ये सोचेंगे जिन्होंने 4 साल पहले अप्लाई किया था उन्होंने अब टेस्ट दिया है, ज़ाहिर बात है उनमें से कुछ ऐसे होंगे जो साथ साथ तैयारी करते रहे होंगे, कुछ ने तैयारी मतलब नहीं की होगी। तो उसके अंदर भी आप मेरिट का लेवल देखें तो 62 था, यानी कि तो तैयारी के हवाले से अगर बात करें तो पीपीएससी के अंदर अब वही कामयाब हो रहे हैं जो अच्छा खासा पढ़ते हैं। मतलब रूटीन में पीपीएससी पास पेपर पढ़ लेना या इधर उधर से पढ़ लेना, या अगर टेस्ट की डेट आ जाए या रोल नंबर स्लिप अपलोड हो जाए, कोई वैकेंसी देख के किताब उठा लेने वाली जो बात है वो बिल्कुल गलत है। अब इसके लिए अगर पीपीएससी की अगर आपको तैयारी करनी है और आप पास करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अच्छा खासा टाइम देना पड़ेगा। पीपीएससी का टेस्ट अब बहुत मुश्किल होते जा रहे हैं। उसकी वजह आप लोगों ने अभी देख भी ली होगी कि मेरिट का लेवल जो है 70+ जा रहा है हर पोस्ट के लिए। पीपीएससी में पहले कुछ साल पहले तक ऐसा मतलब अमूमन नहीं होता था, 50+ या 60+ तक हाईएस्ट होता था। कुछ चीज़ें होती हैं डिपेंड करती हैं, जैसे कि टेस्ट समटाइम मुश्किल आ जाता है तो उसके अंदर होता है कि मेरिट उसके अंदर भी फ्लक्चुएट करता है। लेकिन इनके जो टेस्ट थे वो भी एवरेज थे, यानी ज़्यादा मुश्किल भी नहीं थे, ज़्यादा आसान भी नहीं थे, एवरेज थे। तो इस हिसाब से मेरिट का ऊपर जाना, ये भी बात ठीक है कि इसके अंदर नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स भी ज़्यादा थे लेकिन मेरिट फिर भी इनका हाई है। तो असिस्टेंट के लिए मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप लोगों ने इसकी तैयारी अच्छे से करें अगर वाकई आप इसको पास करना चाहते हैं। और दूसरी एक और बात है कि पीपीएससी के अंदर एक ये ट्रेंड बना हुआ है कि जो सवालात अटैम्प्ट किए जाते हैं वो कम किए जाते हैं, यानी बहुत से कैंडिडेट 85, 90, समटाइम 80 पे भी छोड़ देते हैं क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होती है। तो उनको लगता है कि हम ज़्यादा अटैम्प्ट करेंगे तो हो सकता है हमारे जो है मार्क्स वो कम आ जाएं। तो अब अगर आप लेबर ऑफिसर की बात करें तो उसके अंदर मेरिट ही 80 था, तो उससे आप अंदाज़ा लगाएंगे जिस बंदे ने 80 अटैम्प्ट किए होंगे या 75 किए होंगे तो वो कहाँ पे खड़ा होगा। तो इस हिसाब से आपको वो जो माइंड सेट एक बना हुआ था कि थोड़े अटैम्प्ट करने हैं तो वो भी चेंज करना होगा। इसके अंदर आपको कम से कम 90 मार्क्स जो है 90 या 95 अटैम्प्ट करके आने होंगे और वो आपको आते भी हों, उसकी ये भी एक शर्त है। मतलब तुक्के इतने ज़्यादा आप नहीं लगा सकते उसके अंदर। तो जिस तरह से अभी मेरिट आ रहा है इसमें अब असिस्टेंट एसएनजीएडी का पेपर और पुलिस का पेपर भी टफ आ सकता है। उसकी वजह यह है कि अब मेरिट इतना ज़्यादा आ रहा है तो ज़ाहिर बात है कि पीपीएससी वाले भी इस चीज़ को देख रहे होंगे, जज कर रहे होंगे कि इतना ज़्यादा मेरिट ऊपर जा रहा है तो पेपर को थोड़ा सा टफ किया जाए। तो उनका जो पेपर होगा एसएनजीएडी का जो होता है वो पेपर थोड़ा सा वैसे ही टफ होता है रूटीन में भी, तो अब थोड़ा सा उसके अंदर और भी ज़्यादा होगा। इसकी तैयारी के हवाले से, तैयारी कैसे करनी है उसके हवाले से मेरी कंप्लीट वीडियो पहले ही मौजूद है। अलग से वीडियो मैंने एक एक चीज़ बताई हुई है कि कौन सी चीज़ आपको कहाँ से पढ़नी चाहिए, वो आप मेरे चैनल पे वीडियोस देख सकते हैं। असिस्टेंट एसएनजी की तैयारी के हवाले से मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर भी दे दूँगा और वीडियो के एंड पे टैब शो होगा, आप उस पर क्लिक करके भी वो देख सकते हैं। इसके अलावा किसी भी पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं, आपको किसी भी जॉब की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारे चैनल को ज़रूर विज़िट करें, ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।